Let's start computer network DCN, that is data communication and network. तो इसमें हम लोगों ने अभी तक काफ़ी कुछ कर रखा है, जो कि आपका डेटा लिंक लेयर का जो पार्ट है उसको में हम लोगों ने कर रखा है। और अब जो हम लोग उसको करने वाले हैं वो सर्विसेज हैं जो कि डेटा लिंक लेयर के द्वारा दिए गए हैं, वह उसके सर्विसेज हैं। I am going to share you the screen and I'll be telling you how the services of DLL has given us the way to make a secure connection. ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें जो है हमने आपको बता दिया था कि लिंक मैनेजमेंट क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र क्या होता है, फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एड्रेसिंग, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय DLL टू नेटवर्क लेयर। अब ये जो सर्विसेज हैं जो कि दिए जाते हैं नेटवर्क लेयर में, तो ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जो सर्विसेज नेटवर्क लेयर को दिए जाते हैं वो सर्विसेज कुछ और नहीं है बल्कि हमारे डेटा लिंक लेयर के सर्विसेज हैं। और ये डेटा लिंक लेयर की जो सर्विसेज हैं वो भी किसी न किसी से को सर्विस देते हैं और किसी से सर्विस लेते हैं। कहने का मतलब डेटा लिंक लेयर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो डेटा लिंक लेयर है वो काफ़ी काम करता है। तो काफ़ी कुछ काम करता है इन द सेंस कि आपका जो डेटा लिंक लेयर है वो आपके एरर कंट्रोल को देखता है, फ्लो कंट्रोल को देखता है, आपका लिंक मैनेजमेंट करता है। लिंक मैनेजमेंट इन द सेंस कि जो हमारा लोअर जो भी लोअर आपका मॉडल में, OSI मॉडल में जो भी लोअर लेयर्स हैं उनको हायर लेयर के साथ कोरिलेट करता है, लिंक करवाता है और उसके बाद डेटा पासेज करवाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सबसे मेन काम है डेटा लिंक लेयर का वो क्या है, फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। सबसे पहले फ्रेम बनाता है, लेकिन फ्रेम बनता है लेकिन वो फ्रेम अधूरा रहेगा जब तक उसमें डेटा नहीं जाएगा। तो डेटा जाने के लिए, उसमें डेटा और डेटा पैकेट्स जाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले डेटा को जो है वो भेजा जाता है आपको नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर जो है पैकेट्स तैयार रखता है। पैकेट्स हमेशा याद रखिएगा, नेटवर्क लेयर इज द लेयर इन विच द फॉर्मेशन ऑफ पैकेट इज बीइंग डन। तो जो नेटवर्क लेयर है उसमें पैकेट्स बनते हैं और उस पैकेट्स में जो फिजिकल लेयर के द्वारा डेटा जो प्रोवाइड किया गया है उस डेटा को उसमें डाला जाता है। और फिर वो सारे डेटा जो हैं वो डाल तो दिए जाते हैं लेकिन वो सारे डेटा जो हैं वो आपका फिर वापस फ्रेम में भी डाल दिया जाता है। कहने का मतलब कि डेटा पैकेट्स में गया, पैकेट्स फ्रेम में गया। तो ये फ्रेम में डालने की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है, वो होती है DLL के द्वारा, जो कि डेटा लिंक लेयर है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेटा लिंक लेयर जो है वो एक कनेक्शनलेस सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वो सारी चीज़ें सर्विसेज में आएंगी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सर्विसेज जो हैं DLL प्रोवाइड्स कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शनलेस सर्विसेज। कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दोनों सर्विसेज जो है वो DLL के द्वारा दी जाती हैं। इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस द लिंक इज एस्टैब्लिश्ड। यस, कनेक्शन ओरिएंटेड जब सर्विस होती है तो उसमें लिंक एस्टैब्लिश होता है और उसके बाद जब डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो लिंक को टर्मिनेट भी कर दिया जाता है, मतलब लिंक को खत्म भी कर दिया जाता है। इन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस द लिंक इज एस्टैब्लिश्ड एंड द लिंक इज टर्मिनेटेड आफ्टर द डेटा ट्रांसफर, whereas in connectionless service the link establishment is not required। ध्यान रखा जाए कि इसमें क्या होता है कि इन कनेक्शनलेस सर्विस द लिंक एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, neither it is terminating, rather DLL entities are data link layer entities are always in data transfer mode। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डेटा ट्रांसफर के बाद लिंक तो टर्मिनेट हो जाएगा, जबकि कनेक्शनलेस सर्विस में क्या होता है कि लिंक एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जब लिंक एस्टैब्लिशमेंट होता नहीं है तो ऑब्वियसली टर्मिनेट भी नहीं होगा कनेक्शनलेस सर्विस में।
तो रादर डीएलएल उसमें क्या करता है कि डेटा लिंक लेयर जो है वो ऑलवेज हमेशा रेडी रहता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये बहुत ही खास बात है डीएलएल की। अब यहाँ पे देखिएगा, देयरफॉर इट्स सपोज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू नेटवर्क लेयर, इसलिए जो है आपका जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड किया जाता है नेटवर्क लेयर में। The main service is to transfer data from network layer on the sending machine to network layer on the destination machine. तो जो मेन सर्विसेज है, the main services is to transfer data from network layer on the sending machine to the network layer on the destination machine. ये जो है सेंडिंग मशीन से डेस्टिनेशन मशीन को प्रोवाइड करता है। This is a virtual path followed for the data from sending machine to the destination machine. यहाँ पर समझने वाली बात है कि there is a virtual path, वो पाथ दिखता नहीं है लेकिन होता है ना, वर्चुअल है, ऐसा हम लोग assume करते हैं कि there is a path, और होता भी है लेकिन we cannot see it, we cannot know कि वहां पर से पाथ ऐसे ऐसे गुजर रहा होगा। So there is a virtual path followed for the data from sending machine to the destination machine. Sending machine से लेकर के और destination machine तक ये path जो है follow किया जाता है, which does not actually exist, जो कि actual में exist करता नहीं है। The virtual and actual path has been shown below. अब इस डायग्राम में देखिएगा virtual और actual path जो है वो शो किया गया है। यहाँ पे आपका होस्ट 1 है, होस्ट 2 है, होस्ट 1 है, होस्ट 2। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये आपका होस्ट 1 और होस्ट 2 में देखिए जो डेटा जा रहा है वो नेटवर्क लेयर और डीएलएल लेयर की मदद से आपका एक पाथ क्रिएट हो रहा है। किसके किसके बीच? होस्ट 1 के और होस्ट 2 के बीच। तो होस्ट 1 का अपना नेटवर्क लेयर है और डीएलएल है, फिजिकल लेयर है, जो जबकि नेटवर्क जो आपका होस्ट है उसका एक अपना होस्ट 2 है, जो उसका अपना जो है डीएलएल होगा, नेटवर्क लेयर होगा। तो दोनों का नेटवर्क लेयर, डीएलएल लेयर, फिजिकल लेयर, सारे लेयर एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। सारे लेयर एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। कोरिलेट कहने का मतलब सारे लेयर्स एक दूसरे को मदद करते हैं कि भाई हमारा यहाँ पे डेटा है, ऐसा डेटा है और ये डेटा इस तरीके से जाना है। तो ये कोरिलेशन होती है। तो ये आपका जो फिजिकल लेयर है वो आपका क्या है? वो आपका फिजिकल लेयर, डीएलएल और नेटवर्क लेयर को ही मैंने यहाँ पे शो किया है। डेटा जो है जब ट्रैवल करता है ये ऐसा दिखता है कि डेटा लिंक लेयर जो है वो डेटा लिंक लेयर होस्ट 1 का होस्ट 2 के साथ कोरिलेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि डेटा जो है वो पास होता है नेटवर्क लेयर से डीएलएल में। कैसे? नेटवर्क लेयर में आपका पैकेट बनता है, यहाँ से डेटा ट्रांसफर होता है नेटवर्क लेयर को, और फिजिकल लेयर से नेटवर्क लेयर को ट्रांसफर होता है। वहाँ पे डेटा पैकेट्स में डाल दिया जाता है। फिर पैकेट्स का जब पूरा फॉर्मेशन हो जाता है तो वो फिर नीचे डीएलएल को भेज दिया जाता है। क्यों भेज दिया जाता है? क्योंकि डीएलएल में ही फ्रेमिंग होती है और उसके बाद उसी में एनकोडिंग टेक्निक लगता है। तो डीएलएल में जब फ्रेमिंग हो जाती है तो ये हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये डीएलएल का फिजिकल का काम हो ही गया था, नेटवर्क लेयर का काम हो गया। अब डीएलएल नेटवर्क से डीएलएल को आया और डीएलएल से इसके डीएलएल को चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता है एक्चुअल में क्या है, वो ये वर्चुअल डेटा पाथ है। अब एक्चुअल डेटा पाथ यहाँ देखिए, नेटवर्क लेयर से आपका डीएलएल लेयर में पैकेट्स जो है आपका फ्रेम हो गया, पैकेट फ्रेम होकर के और उसके बाद फिर फ्रेमिंग के लिए आ गया, पैकेट्स बन करके और उसके बाद डीएलएल में फ्रेमिंग के लिए आ गया। अब इसके बाद जो है वो फिर से फिजिकल लेयर में जाता है और फिजिकल लेयर के द्वारा, क्योंकि फिजिकल लेयर में ही आपके सारे जितने भी इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस हैं वो सब इसी में होते हैं। तो जब इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस वगैरह सब फिजिकल लेयर में होते हैं तो डेटा तो यहीं से आना है।
और फिर फिजिकल लेयर में ही जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस लगे हुए होंगे, एनआईसी कार्ड वगैरह सब तो उसी में लगा हुआ होगा, तो डेटा तो एक्चुअली इसी से जाना है नीचे से। लेकिन वर्चुअली दिखता है कि नहीं, फिजिकल लेयर का काम हो चुका है, तो डेटा लिंक लेयर इसका डेटा लिंक लेयर उसके डेटा लिंक लेयर को कोरिलेट करता होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो वापस से फिजिकल लेयर से के पास जाता है, फिजिकल लेयर के द्वारा ही एक्सेप्ट किया जाता है। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो वही चीजें यहाँ पे शो की गई है, ये आपका सर्विसेज है। नेक्स्ट इज जो आपका दिखाया गया है यहाँ पे, देखिए द एक्चुअल पाथ which follows all the layer shown above in the diagram below the network layer। देखिए द एक्चुअल पाथ क्या है, वो which follows all the layer shown above in the diagram below the network layer। वो नेटवर्क लेयर से ही नेटवर्क लेयर के बाद जितने भी उसके नीचे के लेयर हैं वो सब के साथ फिजिकल मीडियम के साथ होते हुए आपका जो डेटा है वो जाता है। फिजिकल मीडियम, द फिजिकल मीडियम नंबर्स द लेयर्स 1 2 3 ऑन रिसीविंग मशीन। वो जितना भी रिसीविंग मशीन है उस पे जो है आपका फिजिकल लेयर जो है उसमें आपका रहता है, और फिजिकल लेयर के द्वारा ही डेटा पास होता है। It is always easier to think that the communication is taking place। ये हमेशा लगता है कि अच्छा हाँ कम्युनिकेशन हो गया है। Though the DLL is depicted in virtual data path। जबकि जो है DLL को हम लोग वर्चुअल डेटा पाथ के रूप में उसको देखते हैं, और हम लोग ये भी देखते हैं कि DLL जो है फॉलो करता है एक्चुअल पाथ को। हम लोग को लगता है कि वर्चुअली अपना डेटा पास कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो डेटा पाथ कर रहा हो, एक्चुअल डेटा पाथ जो है उसका नेटवर्क लेयर से लेकर के DLL, फिर DLL से लेकर के फिजिकल लेयर, उसके बाद डेटा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। जब भी आपसे DLL का सर्विसेज पूछा जाएगा तो आप डायग्राम बना दोगे, और डायग्राम बनाने के बाद आप ये भी कर दोगे कि उसको एक्सप्लेन करोगे किस तरीके से डेटा जो है वो नेटवर्क लेयर में एक्चुअल पाथ में दिखता है, कि वो वर्चुअल में दिखता है, कि आपका डायरेक्टली DLL से DLL में जा रहा है, लेकिन एक्चुअली जो है वो फिजिकल लेयर के माध्यम से ही जाता है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय DLL है। 3 टाइप के सर्विसेज हैं। एक होता है एक्नॉलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस, अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस। अनएक्नॉलेज्ड नाम ही आपको बता रहा होगा। अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस मतलब ऐसा सर्विस जिसमें कि एक्नॉलेजमेंट का कहीं अता पता ना हो। दूसरा है एक्नॉलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस, नाम ही से पता लग रहा है कि जिस कनेक्शन में एक्नॉलेजमेंट आएगा। तीसरा है एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का मतलब ये होता है कि एक्नॉलेजमेंट तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो कनेक्शनलेस सर्विस नहीं होगा, वो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होगा। नाउ हम लोग ये देखते हैं कि ये क्या क्या है। करेक्ट। अब ये देखिए यहाँ पर अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस। अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस क्या होता है? The destination machine do not send back any acknowledgement for receiving frame। कहता है कि जो डेस्टिनेशन मशीन है वो आपका कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है। किसको? कि कोई भी फ्रेम को रिसीव करने के लिए वो सेंडर को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि डेटा जब भी भेजा जाता है तो इफ कंप्यूटर ए इज सेंडिंग डेटा टू कंप्यूटर बी, देन कंप्यूटर बी हैज टू send its acknowledgement to computer A for the next frame to be transmitted। कहने का मतलब यह है कि जब आपका कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को डेटा भेजता है तो बी कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर ए को एक्नॉलेजमेंट भेजता है, और एक्नॉलेजमेंट भेजने के साथ साथ आपको ये भी करता है कि जो भी एक्नॉलेजमेंट है वो एक्नॉलेजमेंट ये दर्शाता है कि आपका डेटा वहां बी तक पहुंच चुका है। अब नया फ्रेम कंप्यूटर ए जो है वो भेजेगा। ऐसा होता है, राइट।
लेकिन यहाँ पे चूंकि कनेक्शन लेस सर्विस है और डीएलएल के द्वारा हम लोग अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट की कोई बात नहीं होती है। सीधा सीधा आपका जो डेटा है वो बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के फ्रेम जो है रिसीव करने में सक्षम होता है। मतलब जो सेंडर है वो बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के डेटा भेजता ही चला जाता है, भेजता ही चला जाता है, भेजता ही चला जाता है, जब तक उसका फ्रेम या डेटा खत्म नहीं हो जाता है। It is a connectionless service. Connectionless service, therefore, no connection is established. हमेशा याद रखिएगा कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शनलेस सर्विस में अंतर क्या होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शनलेस सर्विस में अंतर यह होता है कि आपका जब भी डेटा पास होता है तो कंप्यूटर ए अगर कंप्यूटर बी को डेटा पास करेगा तो कंप्यूटर जो ए है वो क्या करेगा, कंप्यूटर ए बी को डेटा पास करेगा और जब डेटा पास करता है तो पहले वो कनेक्शन बनाता है। कनेक्शन क्या बनाता है, पहले वो कनेक्शन बनाता है कि कंप्यूटर ए जो है कंप्यूटर बी को डेटा जो है वो भेज देगा। तो कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को डेटा भेजेगा तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका एक कनेक्शन बनता है जो कि ए से डेटा बी को डायरेक्टली जाएगा, जब तब तक जाएगा जब तक कि पूरा का पूरा जो डेटा है वो बी को डिलीवर नहीं हो जाता। हमेशा याद रखिए ये कनेक्शन ओरिएंटेड में होता है। कनेक्शन लेस ओरिएंटेड में क्या होता है कि डेटा जो है आपका वो किसी भी हालत में डेटा आपका कोई कनेक्शन नहीं बनाता है, लेकिन आपका जो सेंडर होता है वो हमेशा डेटा भेजने में सक्षम रहता है। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है। Therefore, no connection is established before communication or connection is released after communication. कनेक्शन जब होता है कनेक्शन ओरिएंटेड में, कनेक्शन तो बन जाता है लेकिन जैसे ही डेटा पास हो जाता है, डेटा पहुंच जाता है, उसके बाद कनेक्शन को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये हम लोग जानते हैं। इफ द फ्रेम इज लॉस्ट ड्यू टू नॉइज, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है सो समझिएगा। अगर फ्रेम लॉस हो गया ड्यू टू एनी नॉइज, किसी भी तरीके के नॉइज के कारण अगर कम्युनिकेशन में आपका फ्रेम लॉस हो जाता है, तो फ्रेम जब लॉस्ट होगा तो उसका कोई भी रिकवरी का चांस नहीं है। ध्यान रहे, जब भी डेटा भेजा जाएगा और डेटा अगर पहुंच गया है तब तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पहुंचा है तो कोई बात नहीं, उसके बाद उसमें कहीं कोई उसको रीट्रांसमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीट्रांसमिशन नहीं करना है, जो डेटा भेज दिया गया वो भेज दिया गया, उसके बाद उसमें कहीं कोई काम नहीं होगा, चाहे वो डेटा पहुंचे या ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो हम मंगवा नहीं रहे। तो जब एक्नॉलेजमेंट मंगवा नहीं रहे हैं तो फिर डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा हमको पता कैसे चलेगा? तो हम चुपचाप से डेटा भेजते चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं और ये हमेशा याद रखना है कि इफ द फ्रेम इज लॉस्ट ड्यू टू नॉइज then no attempt is made to recover it. Hence, the service is suitable only if the error rate is low. तो यहाँ पर ये सर्विसेज उसी में ज़रूरत है, ये सर्विसेज उसी के लिए होते हैं जहाँ पर कि आपका जो डेटा ट्रांसफरेंस हो रहा है वो किसी न किसी सूटेबल सर्विस के लिए जो है होगा, जिसमें कि अगर डेटा लॉस हो जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े और एरर कम होने की संभावनाएं हों, जैसे रियल टाइम एप्लीकेशंस पे होता है। एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी आप लोगों को अगर पढ़ा रहा हूँ तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है और ये कनेक्शन लेस ओरिएंटेड है। कैसे है? तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो कई बार ऐसा होगा कि आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा, कई बार ऐसा होगा, और ये डेटा एरर्स के कारण होता है, डेटा नॉइज के कारण होता है।
कई बार वीडियो कॉलिंग होता है तो उसमें होता है ना खचखुच 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 होता है, उसमें क्या होता है, डेटा लॉस हो जाता है। कई बार आपका जो है आवाज में जो है वेरिएशंस आ जाते हैं, वो आवाज कभी कभी नहीं सुनाई पड़ता है, तो वो डेटा लॉस है, और इस डेटा लॉस का कोई रिकवरी नहीं है। ठीक है, वो अलग बातें हैं कि मैं दिमाग लगा करके और आपका जो है डेटा रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और आपको भेज देता हूँ, लेकिन डेटा जो गया है उसको रिकवर करने का कोई चांस नहीं होता है। तो आई एम क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अब आगे देखिए, यहाँ पे जो कहा गया था कि जो डेटा रेट है, हियर द सर्विस इज सुटेबल ओनली इफ द एरर रेट इज लो लाइक रियल टाइम ट्रैफिक। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्नॉलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस। एक्नॉलेजमेंट तो आता है, लेकिन वो कनेक्शनलेस सर्विस है, उसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ी सी एक अच्छी पहल है इसमें, लेकिन इसमें दिक्कत यही होती है कि आप हमारा जो है एकदम बिल्कुल वीडियो ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उस वीडियो ट्रांसमिशन में अगर हम लोग पैकेट्स या फिर एक्नॉलेजमेंट उधर से मंगवाते हैं तो वो कनेक्शन को और बिजी कर देगा। इसीलिए हम लोग जो है अनएक्नॉलेज्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने का ये एक नया स्टेप है, दूसरा स्टेप है। इन दिस टाइप ऑफ सर्विस देयर आर नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं बनता है, which you connections used, but for each frame received the services send an acknowledgement to the sender। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस तरह के फ्रेम में क्या होता है कि जो कनेक्शंस हैं, कनेक्शंस यूज्ड फॉर ईच फ्रेम रिसीव्ड द रिसीवर्स सेंड एन एक्नॉलेजमेंट। इसमें क्या करता है कि जो जितना भी कनेक्शन, जो भी आपका जो डेटा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो भी डेटा भेजा गया है वो सारा डेटा का एक्नॉलेजमेंट इसमें आता है सेंडर को, है ना। द रिसीवर्स सेंड एन एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर। इफ द फ्रेम इज नॉट रिसीव्ड, कभी अगर फ्रेम नहीं पहुंच पाया तब क्या होगा, if the receiver is not if the frame is not received within the specified time, the sender will have to retransmit it। ये हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, इसका मतलब आपका डेटा रिसीव नहीं हुआ। अगर डेटा रिसीव नहीं होगा तो एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा जाएगा, और एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा जाएगा तो यहाँ पे डेटा का रिट्रांसमिशन होगा। This service is quite suitable for communication over unreliable channels। ये उस सर्विसेज में ज्यादा यूज होता है जहां पर कम्युनिकेशन जो है वो अनरिलायबल हो, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में क्या होता है कि एक्नॉलेजमेंट भी आता है, कनेक्शन भी सही से बनता है, मतलब कम्युनिकेशन में कनेक्शन भी होता है। एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में दिस इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सर्विस। ये हमेशा जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सर्विस होता है। इसमें हमेशा हम लोगों को ये ध्यान में रखना होता है कि जो डेटा भेजा जा रहा है वो सही से मिल ही जाएगा, इसकी गारंटी है, ये हो ही जाता है। दिस इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सर्विस। द सोर्स एंड डेस्टिनेशन मशीन एस्टैब्लिशेस अ कनेक्शन। The source and destination machine establishes a connection before transferring the data। The source and destination machine establishes a connection। एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया जाता है डेटा ट्रांसमिट होने से पहले। Connection before transferring the data। A specific number is given to each frame। हर फ्रेम को एक अलग अलग नंबर दिया जाता है। A specific number is given to each frame।
being sent and DLL guarantees. DLL क्या करता है? DLL गारंटी करता है. DLL guarantees that each transmitted frame is received. DLL गारंटी करता है कि जितना भी आपके से जो डेटा भेजा गया है वो रिसीव कर लिया गया है. Here all the frames are guaranteed to be received in same order as the order of transmission. जिस ऑर्डर से डेटा भेजा गया है उसी ऑर्डर में डेटा रिसीव भी हो रहा है, इसकी भी गारंटी होती है और सबका एक्नॉलेजमेंट भी आता है, इसीलिए गारंटी होती है. The data transfer takes place by following 3 distinct phases. तो डेटा ट्रांसफर जो होता है वो 3 फेजेस के हिसाब से होता है. पहला कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट होता है, ऑब्वियसली कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड. दूसरा वन और मोर फ्रेम्स आर एक्चुअली ट्रांसमिटेड. हमेशा एक या एक से अधिक फ्रेम जो है एक्चुअली में ट्रांसमिट किया जाता है. और तीसरा है कि जब काम हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो हम लोग कनेक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं. तो ये तीनों जो है काम होता है एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में. तो होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रेमिंग शुरू करेंगे, तो उसके पहले आप लोग इसको ख़त्म कर लीजिएगा. आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड. So thank you, thanks a lot. I'll be meeting you in the next class. Hope you had a very great day today. Thank you.